गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। अंतःकरण में संत कबीर को गुरु रूप में प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत्पाददर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानिता च। ओमायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त विद्युता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। आइए हम लोग संत कबीर के जीवन चरित्र के माध्यम से सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। वसुंधरा, तेरे प्रश्न का उत्तर मैंने कल दे दिया था, तो कल शायद तेरा ऑफिस तक नहीं आ पाई थी। वो जो मंत्र तूने पूछा था, असंभवम संभव करते मुद्दे, तो फिर से दोहरा देते हैं। वो परम पूज्य गुरुदेव को ध्यान में रखते हुए शांतिकुंज में ही लिखा गया है, इसलिए वो कहीं गूगल वगैरह पे इतना सहजता से नहीं मिलेगा। कोई पौराणिक या वैदिक मंत्र नहीं है वो। उसका भाव यही है कि जो असंभव को संभव कर दे और प्रचंड झंझावातों से हमारी रक्षा करे, ऐसे महाकाल रूपी गुरु को प्रणाम। यद्यपि वो गुरुदेव को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, लेकिन मैं कल भी निवेदन कर रहा था कि हर गुरु महाकाल ही होता है। अगर वो सच्चा समर्थ गुरु है तो वो तो शिष्य के पुराने जन्मों को, आने वाले समय को, यानी काल को पूरा देख लेता है आगे पीछे। वो जानता है कि ये जीवात्मा की यात्रा कैसे चल रही है। महावतार बाबा जी जब लाइडी महाशय से मिले तो उन्होंने यही तो कहा, बेटा हर जन्म में मैं देखता आ रहा हूँ कि तुम क्या थे, क्या हो और आगे क्या करने वाले हो, और मुझे तुमसे क्या करवाना है। तो ये काल की जो गति पर नजर रख सके और उसे नियंत्रित भी कर सके और उसे अपने हिसाब से चला भी सके, उसे महाकाल कहते हैं। तो गुरु तो ये कर ही देता है, सच्चा गुरु को। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने यही किया विवेकानंद के साथ। तो उस दृष्टि से वो मंत्र वहां से, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा संत कबीर के जीवन को पढ़ते हुए जो सत्संग कर रहे हैं उसके थोड़े से, मतलब यूं तो देखा जाए तो संतों के जीवन को जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन ये जो सत्संग का श्रृंखला चल रही है उसके अपन थोड़े से अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं। क्योंकि इस लीला प्रसंग के अलावा भी संत कबीर के जीवन में बहुत लीला हुई। अब ये तो शोध है अपने आप में, खूब पढ़ते रहें तब और मिलेगा। तो जितना मैं लेकर आ पाया उसमें उनको एक समग्रता के साथ में जीवन चरित्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल में पूर्णता तक पहुंच जाएगा। फिर हम स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को विस्तार में लेंगे, उनको हम खूब विस्तार में लेंगे। मुझे लगता है वो महासागर जैसा होगा अपने आप में एक और। उसमें मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा, आह्वान भी करूंगा कि आप लोग भी साथ दें और उसमें स्वाध्याय को पढ़ने का जो क्रम होगा, तो जिस पुस्तक को हम आधार बनाएंगे वो सब विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। तो जो लोग इच्छुक हों, जो समय निकाल सकें, वे लोग जरूर बताएं। हम लोग अगर आधा घंटा रोज पढ़ते हैं तो उतना समय निकाल पाना, और अगर पहले पढ़ेंगे दिन में एक बार आधा घंटा 15-20 मिनट पढ़ लेंगे तो वो आधा घंटा चर्चा में काफी सुंदर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भाव है, जैसे गॉड लिविंग टाइम पढ़ा था वैसे ही एक नए ग्रंथ को आधार बनाकर स्पेसिफिकली स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को उनके बाल्यकाल से शुरू कर, बहुत सुंदर लीलाएं बाल्यकाल। सत्संग का जो महत्व है ना, सत्संग का, जप का, संकीर्तन का, स्वाध्याय का, और गहरा है। आपको उसका प्रमाण के रूप में एक स्टोरी सुनाते हैं।
संत हरिदास जी वृंदावन, हरिदास जी के पास में एक महिला अपनी गृहस्थ की कोई समस्या लेकर समाधान लेने के लिए आती थी। तो संत थे, पहले ही समझ गए क्या अपनी परेशानी लेकर आ रही है। दूर ही थी, नजदीक आने लगी बात करने के लिए। जब उन्हें पता लगता था कि अभी अपने घर से चल के यहाँ आ रही है, तो वो उसके पास आने पर अपना नाम जब थोड़ा ऊंची आवाज में करने लग जाती, जिससे कि उसे लगे कि भगवान का नाम तो ले रहे हैं। लगता तो वैसे भी अगर मौन रह के करते तब भी, लेकिन पर्पसली करते थे। क्या पर्पस था अभी आप समझ जाओगे। तो उसको इशारा कर देती थी कि बस जब कर रहा हूँ और तू बैठ, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थोड़ा जोर से गाने लगती। वो बैठ सुनती रहती थी, प्रतीक्षा करती थी। फिर बेचारी का जितना समय होता था, जितना धैर्य होता था, और चली जाती। एकदम म्यूट करके। तो फिर वो अगले दिन फिर आई, तब ये इन्होंने फिर वही लीला करी। फिर वो जब आए तब अपना जोर से, और उसको यही इशारा करते, मेरा जब थोड़ा सा बाकी है, बस फिर तेरे साथ बैठता हूँ। ऐसा करके जितना भी रहा हो, लेकिन ऐसा हमने जितने संत से सुना हो गया है, तो कई दिनों तक वो आती रही। पर उसका भी मन था कि इनके पास समाधान तो है। बार बार आती थी, आस्था थी थोड़ी, और इनका ये लीला चल रही थी। ये कभी उससे बात ही ना करें उस बारे में, ये तो अपना जप करते रहे और तेज आवाज में करने लग जाए उसके आते। कुछ दिन बाद उसके मन से ऐसा वैराग्य उसके अंदर फूटा कि नाम सुनते सुनते वो जप नहीं कर रही, देखो, वो सिर्फ संत के नजदीक आ रही है और संत के मुख से जप को सुन रही है। उसका जप का असर उसके मन में उतरता जा रहा है। उसके मन में ऐसी शक्ति जाग रही है कि वो अपनी समस्या को ही छोड़ दी उसने। लेकिन मैं कहाँ फंसी हुई इस सब में, इतना आनंद है देखो हरि नाम में, हरि नाम में। तो संत हरिदास जी के साथ बैठ के वो भी जप करने लग जाती, और उसके बाद वो अपना मौन हो जाती, चलो अब शांति से तुम जप कर, मैं भी जप करूँ। वो तेज बोलते इसलिए थे, सुनाने के लिए नहीं, कि दुनिया को पता लगे कि मैं जप कर रहा हूँ। इसके कान में पड़ेगा, इसके मन में भगवान का नाम उतरेगा, तो इसकी समस्या का समाधान, सबसे अच्छी समाधान क्या होता है समस्या का, कि हम समस्या का ही नाश कर दें। चेतना की जिस स्थिति में, या यूं कह लो कि मन की जिस स्थिति में तो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मन की स्थिति कॉन्फिडेंट हो जाए, तो वही अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। अब तक जो मेरे लिए चुनौती थी, वही मेरे लिए, जो समस्या थी वही मेरे लिए चुनौती बन जाएगी, या मेरे लिए एक अवसर बन जाएगी, या तो चैलेंज बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अभी तक तो प्रॉब्लम थी, फिर मैंने उसे चैलेंज की तरह लिया। तो चलो चैलेंज के लिए, चैलेंज आदमी स्वीकारता है तो कम से कम ये होता है कि चलो हम मेहनत करेंगे, लगन से इसको लड़ेंगे इस समस्या से। और जब मनस्थिति और ऊंची उठ जाए, कॉन्शियसनेस की स्टेट और ऊंची आ जाए, तो समस्या छोटी दिखने लगती है। तब लगता है कि अवसर है, चल मौका मिला है भगवान का काम करने का। तो समस्या तो है, सलाम कैसे लगाएं। हनुमान जी भी बैठे सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं, सब कह रहे हैं हमारे अंदर किसी में ऐसी क्षमता नहीं है, क्या करें। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा संकेत मिल गया, तो वही अपॉर्चुनिटी बनी, मनस्थिति तो बदली हनुमान जी की। अब तक परेशान थे, थोड़ा चिंतित थे कैसे होगा ये सब, और जब जामवंत जी ने याद दिला दिया कि तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जब याद करो, मनस्थिति और चेतना ऊंची उठ गई। ऊंची उठते ही वही परेशानी, समुद्र लांघना उनके लिए एक सुअवसर बन गया। संत लोग यही करते हैं, स्वाध्याय का यही बल है कि जब हम स्वाध्याय सत्संग करते हैं तो हमारी मनस्थिति हमें पता भी नहीं चलता, तब ऊंची उठ जाती है। और जब कोई परेशानी सामने आती है, वो मनस्थिति हमें मदद कर देती है, हमारे लिए छोटी हो जाती है वो समस्या। इसीलिए यथा मति तथा गति, मति ठीक होनी चाहिए। मृत्यु के अंतिम पल में भी, ये अष्टावक्र जी का कथन है जनक जी को, हे जनक, हे राजन, यथा मति तथा गति, जैसी तेरी मति होगी वैसी तेरी गति होगी। अंतिम पड़ाव तो होगी ही, आगे के जन्मों में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इस जन्म को जीते जीते भी जैसा तेरा मन और चिंतन चलेगा, वैसा ही तेरे जीवन की गति बनेगी। यथा, तो संत कबीर जो हैं, उनकी मति परमात्मा में ही जुड़ी हुई है। मति की मति तो पूरी तरह से अनन्य आश्रय परमात्मा में। इसलिए जब सिकंदर लोधी अपने सिंहासन से गिरा और उन्होंने कहा कि मेहर, और कबीरदास जी से कहा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ बताइए। संत कबीर ने कहा तुम मुझे क्या देगा, जिस चीज की मुझे आवश्यकता है वो मेरा भगवान मुझे दे रहा है। भाई मुझे तो उसका प्रेम की आवश्यकता है, वो
जो उससे मिल रहा है वो वही दे सकता है। और राम नाम में अनन्य निष्ठा मेरी, तू क्या देगा मुझे बता, इसके आगे सब छोटा है। हाँ एक काम कर सके तो करना लोगी। देखो उसने पेशकश रखी थी कि पूरा भारत आपको दे दूं, ये मेरी पेशकश थी। लेकिन इन्होंने क्या मांगा, संत हृदय नवनीत समान। तो लोगों को और विशेष तौर पर संतों को तंग करना बंद कर दिया। लोग ने उस दिन से एक तरह से संन्यास ले लिया, वो एक ही भक्ति से हार गया। देखो महाभारत के युद्ध में जो 5 पांडव थे, भगवान कृष्ण उनके साथ खड़े थे। यहाँ भी भगवान तो कबीर के साथ खड़े हैं राम रूप में, लेकिन अकेला कबीर महाभारत का एक युद्ध, ये एक युद्ध देखो यहाँ धर्म की स्थापना कर रहा है। इतने बड़े शासक को अकेले एक संत ने, एक भक्त ने परास्त कर दिया, सिर्फ अपनी भक्ति के बल। कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ अपनी अनन्य निष्ठा के बल पर। भगवान हमारा सेवक है, हमारा बॉडीगार्ड है, हमारा ड्राइवर है, हमारे साथ चलता है, हमारा असिस्टेंट है। गुरु जी की बात आपसे पहले भी मैंने निवेदन करी थी, बस कबीर के जीवन में स्पष्ट दिख रहा है, भगवान आसपास 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 हमेशा बने हैं। ये अनन्य निष्ठा का फल है। हमारी वृत्ति कैसी है, क्षमा करना, योग विद्या में कहा जाता है शूकर वृत्ति, सुअर जैसी वृत्ति। हमारी टेंडेंसी, वृत्ति में टेंडेंसी कैसे भैया, ऐसी कठोर बात क्यों कह रहे हो, क्षमा करना, आंकलन करके देख लो। हमारा मन सुअर की तरह जगह जगह मुंह मारता फिरता है। मेरा एक निष्ठ कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मत करो। हमें भैया इनसे फायदा नहीं मिल रहा तो चलो इनसे फायदा ले लो। अच्छा चलो ओम नमः शिवाय जब भी देख लें, अच्छा चलो भगवते वासुदेवाय कर ले, अरे राम नाम लिख के देख लेते हैं, अरे गायत्री मंत्र से बात नहीं बन रही हमारी तो हम तो महामृत्युंजय मंत्र कर। हम बार बार इधर से उधर इसलिए डोल रहे हैं कि हमारे अंदर है लोभ, लालच, राग, सांसारिक, हमें कुछ चाहिए ही अपने सुख के लिए। तो हम भगवान बदल बदल के देख रहे हैं, मंत्र बदल बदल के देख रहे हैं, गुरु बदल के देख रहे हैं, सीख बदल के देख रहे हैं, आचरण बदल के देख रहे हैं, कई चीजें बदल बदल के देख रहे हैं, एक जगह टिक नहीं रहे। ऐसी वृत्ति को शूकर वृत्ति कहते हैं। और निष्ठा की कमी हो रही है। सीखना सब जगह से चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए, एक से अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका अंतरात्मा को आप अपने साथ लेके चलने वाला कोई एक ही हो, और वो आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये मेरा गुरु है। फिर आपको और किसी की आवश्यकता नहीं होती। आपकी सारी आध्यात्मिक यात्रा आपके अंतरात्मा की उस गुरु के साथ ही पूरी होती है, कोई आगे लेके चलता है। ये अलग बात है कि वो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किसी और के पास भेजते, जैसे आप किसी एक यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो, अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज है, कॉलेज के अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं। आप एक सब्जेक्ट अमुक टीचर से पढ़ते हो, दूसरा दूसरे से पढ़ते हो, लेकिन आपकी डिग्री एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, तो वो यूनिवर्सिटी देगी। वैल्यू उस यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज की भी हो सकती है, अपना नाम इतना अच्छा हो जाए, लेकिन तब भी वैल्यू यूनिवर्सिटी की ज्यादा है। ऐसे ही आपका जो वास्तविक गुरु है वो एक ही है, निष्ठा उसी के प्रति होनी चाहिए। वो अगर सीखने के लिए कहीं भेज दे, जाओ थोड़ी दिन सीख लो, ये नई कला सीखो, ये नई कला सीखो, जैसा जैसा सदुपयोग कराना होगा अपने काम के लिए करा लेगा। और उस सबको काम कराना उसका उद्देश्य नहीं है, काम कराते कराते हमारी चेतना को ऊंचा उठाना उद्देश्य है, तो हमें हमारी सीखने की हो सकता है कोई संस्कार हो, उसे भी पूरा कर देगा, और उस वृत्ति से हमारा इवोल्यूशन भी कर देगा। तभी तो गुरु है, इतना सब जिसके अंदर देखने की क्षमता हो। तो संत कबीर ने कहा कि तू और संतों को तंग करना बंद कर दे। मान गए लोग, तुरंत मान गए। अब देखो जो बाकी लोग थे उसमें 4 उस समय ऐसे ब्राह्मण थे जो कि बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। भक्तमाल में ये बात मिलती है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, 4 थे, कोई अनुमानित संख्या नहीं है। भक्तमाल में नाभाजी ने लिखा है कि उनके पद को ही आज बेस बना के इस लीला को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे संत कबीर जब इस स्थिति में आए, तो अब संत कबीर अपना विदा ले लिए, चले गए, लोधी ने अपनी हार मान ली। तो ये 4 लोगों से बात हजम नहीं हुई। इन्होंने फिर से तंग करने के लिए वही काम किया, न केवल बनारस बल्कि आसपास के कई गांवों में जाके नाम ले लेके लोगों से कहा, अरे फलाना जी आप, ओहो, आपको तो कबीरदास जी ने याद किया है,
वो कबीरदास जी बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। लोधी हार गया, आपने सुना ही होगा। हर कोई तो आया नहीं था ना, बनारस में ये घटना घटी। हाँ हाँ सुना था, वो लोधी आया। अरे लोधी ने हार मान ली है, लोधी भी उसमें रहेगा पंगत में, वो भी बैठ के खाएगा। और काशी नरेश भी होंगे, सब होंगे, सबके दर्शन करने का मौका मिलेगा आपको। आप जरूर आइएगा, कबीरदास जी ने आपका नाम लेके आपको बुलाया है। ऐसा उन्होंने घर घर जाके लोगों को उनके नाम से परिचय करके ये कहा, अच्छा कबीर हमें जानते हैं नाम से? हाँ कबीरदास जी आपको जानते हैं बड़े अच्छे से, और बहुत विनम्रता से और सम्मान से आपको बुलाया, आप जरूर आइए। और वहाँ उस दिन भोजन भी होगा, प्रसाद भी बटेगा, पैसे भी मिलेंगे, बहुत कुछ होगा, आप आना जरूर। तो कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में, कोई राजा को देखने के लालच में, कोई 2 दिनार मिल जाएगी इस लालच में, और कोई लोधी को देखने के लिए, और कोई कबीर के दर्शन के लिए, और कोई भोजनानंदी होगा तो भोजन के लिए। अधिकतर तो सब यही होते हैं, पंगत करने जो आते हैं, भोजन के लिए आए, कबीर का दर्शन करने थोड़ी आए होंगे। एक कबीर ने इतना बड़ा काम किया, चलो कबीर के दर्शन करें, ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे। अधिकतर तो हमारे जैसे लोटनदास लोटनदास गोटनदास होंगे, अठन्नी चवन्नी मिल जाएगी हमें, चलो चलते हैं, फायदा हो जाएगा, चलो मालपुआ मिलेगा खा के आएंगे, पंगत में बैठेंगे। पंगत को काफी सम्मान दिया जाता है, और वो अतिथि मान के खूब खिलाया जाता है, तो बस उसी के लिए आते हैं पंगत में। हमें नहीं पता आप कितना बैठे हैं, लेकिन जब पंगत में बैठते हैं तो यही होता है कि ये वाला आइटम हमारी प्लेट में नहीं आया, हमें भी मिला। और वो आइटम जो आपको पसंद हो आने लग जाए, जब फटाफट फटाफट अपनी कटोरी खाली करते हैं कि और खीर मिल जाए और मालपुआ मिल जाए। तो हम तो भोजनानंदी हैं, भजनानंदी भी नहीं है। भजनानंदी तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई, हम तो विषयानंदी है। विषय भोग हमें मिलता रहे, कोई हमारे जैसा भोगी होगा, उसने लिखा होगा भूखे पेट ना हुई भजन गोपाला, खाने की पहले पड़ी है। ऐसे नहीं हो सकता, खाली खाली पेट भजन कर रही है ना मीरा, खाली पेट भजन कबीर कर रहे हैं, सूर कर रहे हैं, इनको कहाँ चिंता है कि क्या मिलेगा। विवेकानंद तो भूखा सोया बेचारा, कहाँ नरेंद्र नाथ दत्त को कुछ खाने को मिला, कैलिफोर्निया में पैसे खत्म हो गए थे, आप सबने पढ़ा ही। और कूड़ेदान में सोना पड़ा, मजबूरी में, फुटपाथ पे सोने नहीं दिया, लठ मार के भगा दिया गया। कहाँ सोए, चलो भैया यहाँ तो कहीं लेट ही नहीं सकते, तो चुपचाप जाके कंटेनर में लेट गए, डस्टबिन। ऐसी स्थिति में कहाँ, लेकिन भजन अपना चल रहा है, गुरु के साथ अपना सत्संग चल रहा है हर समय। ये शिकायत थोड़ी हो रही है, हम छोटी छोटी बातों में शिकायत करने लगते हैं। इसका मतलब निष्ठा की कमी है, भक्ति की कमी, शुकर वृत्ति है। जो मिला उसको न्यायपूर्ण नहीं मान रहे। गुरुदेव ने जो सत्संकल्प दिए उसमें ना, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, न्यायकारी तो उसे मानते हैं जिसके न्याय पर हमारा विश्वास हो ना। तो आपको हम अपना जज मान रहे हैं कि आप न्याय ठीक करते हैं, तो अगर हमारी ये मान्यता है, हमारी ये आस्था आप पर है, तो आप जो न्याय करेंगे हमें स्वीकार होना चाहिए। जो स्थिति, जो निर्णय देंगे वो हमें स्वीकार होना चाहिए। लेकिन हमारी परिस्थिति हमारे मन की होती है, तो हमें लगता है ठीक है, न्याय रहा, ठीक न्याय किया, अच्छा निर्णय दिया। और जहाँ हमें लगता है नहीं, हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हम कहते हैं अरे भगवान बड़ा अन्यायी है, भगवान ने जो है समय से पहले हमसे ये छीन लिया, हमारे मुताबिक ये नहीं किया, वैसे हमारे वक्त में नहीं। तो जब तक हमारे मुताबिक भगवान चले, संसार चले, तब तक हमें लगता है न्याय हो रहा है हमारे साथ, प्रेम हो रहा है हमारे साथ। और जहाँ हमारे विपरीत आचरण हो जाए या हमें जो नहीं पसंद है वो, तो हम कहते हैं भगवान हमसे फिर प्रेम नहीं करता। अरे न्याय से बड़ा तो कोई प्रेम ही नहीं है। इतना ऊंचा प्रेम की उच्चतम अवस्था है ये न्याय। जो प्रेममयी होगा वही न्याय कर पाएगा, जो मोहमयी होगा वो तो पक्षपाती होगा, ममतामयी तो पक्षपाती होगा, वो कहाँ प्रेम कर पाएगा, न्याय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सच्चा प्रेम करने वाला ही न्याय कर सकता है, वरना कहीं ना कहीं तो पक्ष लेगा ही लेगा व्यक्ति। और न्यायाधीश तो वो होता है जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष होना चाहिए निर्णय उसका। और हमें लगता है नहीं, भगवान ने हमारे साथ न्याय किया, इनके साथ तो बड़ा अच्छा है, देखो ये बदमाश है तब भी इनका फायदा हो रहा है। हम ईमानदार हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, रोज माला जप रहे हैं, रोज सब कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। तो हम तो लगता है भगवान की व्यवस्था गलत है, यही इंसान इसलिए बार बार शिकायत करता है, निष्ठा की कमी है। कबीर ऐसा नहीं कहते, कबीर कहते हैं ठीक है भैया। तो इन लोगों ने बदमाशी करी, इन सन्यासियों ने, तथा कथित सन्यासी ने। बनारस के लिए एक कहावत है, बड़ी कठोर है, और ये कबीरदास जी की कही हुई है। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो पाए काशी। अगर आप काशी यानी बनारस जाते हैं तो 4 लेवल का आपको बाधा सहनी पड़ेगी। एक तो वहाँ वैश्याएं बहुत मिल जाएंगी काशी नरेश, काशी की नगरी में, शिव की नगरी में। फिर अब ये तो देखो, शिव तक पहुंचना जल्दी से संभव नहीं है,
भगवान अपने माया को इतना विस्तार कर देता है, हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है ये कैसी जगह है भाई। एक संत कहते थे कि माया जो है भगवान की बहन है, सगी है एकदम, और उस नाते हम भगवान के बच्चे हैं, माया हमारी क्या लगी क्यों साहब, माया हमारी क्या लगी, ये भैया क्या लगी, जैसे भगवान की बहन है और हम भगवान के बच्चे हैं, माया क्या लगी। बोल दो, कोई बोल दो, बस तू बोल दो। भैया बुआ। हाँ बुआ लगी ना, अरे भाई इतना क्या आप लोग सोचते हो, ये तो सरल प्रश्न था। इसमें कोई रहस्य थोड़ी था, सांसारिक नाते हैं ये तो पिता की बहन तो बुआ लगी ना। और बुआ को जो है, वो भतीजा भतीजी बहुत प्यारे होते हैं। बुआ को तो अपना भतीजा बहुत प्यारा होता है, नाम भी मैं रखूंगी, ये भी मैं करूंगी, सारे रस्म रिवाज में निभाऊंगी। तो माया को जीव बहुत प्यारा है, माया जीव की बुआ है। तो भगवान का जो ये माया विस्तार किया हुआ है ना, इसमें हम बार बार फंस जाते हैं, वो हमें जकड़ लेती है। एक माया का स्तर बना दिया रावण का, एक बना दिया सांड का। भगवान शिव के बैल इतने घूमते हैं वहां पे, कबीरदास जी कहते हैं भैया इनसे बचना मुश्किल, उठा उठा के पटकते हैं, लोगों को बहुत तंग करते हैं। और फिर बनारस के घाट की सीढ़ियां ऐसी हैं कि उस पर लोग आए दिन फिसलते हैं, आए दिन काई जमी रहती है, कितनी भी सफाई करो बार बार ये समस्या आती है। तो रांड सांड सीढ़ी और इन सबसे बच जाओ तो एक और लेवल का बहुत ही मुश्किल स्थिति है, वह सन्यासी। ऐसे ठग हैं, जैसे मथुरा के पंडे ना, बनारस में भी बहुत बदमाशी है, यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में भी बहुत बदमाशी। तो कबीरदास जी तो कठोर और खुला बोलने वाले हैं, बोले इन चारों से बच जाओ तब तुम वास्तविक काशी तक पहुंचे, वरना आदमी इन्हीं में उलझ के सब लुट के और सोच के वापस लौट जाता है। कई बार बेवकूफ ये सोचता है कि मेरे को तो बहुत अच्छा आनंद आया, और कई बार सोचता है कि मैं अब बार जाऊंगा ही नहीं, इतनी बेकार जगह, ऐसा सोच के चला जाता है। तो काशी पहुंचना, भगवान शिव तक पहुंचना सरल नहीं है, इतनी बाधाएं हैं। तो इन सन्यासियों ने, ऐसे पाखंडी सन्यासियों ने, चार सन्यासियों ने, नाभाजी कहते हैं कि इन्होंने घर घर जाके ऐसी मुनादी करा दी, ऐसा न्योता दे दिया कि कबीर जी इतने अमुक तारीख को आपको बुलाया है उन्होंने, और बहुत विशाल पंगत होने वाली। अब कबीर दास जी को तो ये खबर ही नहीं, और पंगत आनी शुरू हुई जिस दिन की तिथि तय हुई होगी। कबीर अपने घर बैठे हैं, एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आए, अरे नमस्कार कबीर साहब, बड़ा अच्छा आपने किया, सुनाई दिया हमें, आपने हमें बुलाया, बड़ा अच्छा। कबीर दास सोच रहे मैंने तो इनको बुलाया नहीं, हो क्या रहा है, आए तो चलो बैठो, पंगत करने आए तो बैठिए, सब पंगत जब शुरू होगी तो कब आ जाएंगे तब करेंगे। समझ गए कि इतनी तेजी से लोग आते जा रहे हैं, एक दो पांच दस कितने इकट्ठे हो गए, अब मामला गड़बड़ हो रहा है, अब निकल निकल लेना चाहिए यहाँ से, अनन्य आश्रय। चलो भैया, संसार भले हमें पलायनवादी कहे, हमसे इस सब में नहीं फंसा जाएगा, हम तो भगवान के हरिभजन के लिए चले। तो वो वहां से 9 दो 11 फिर बोल गए। इसको पद के साथ ले लेते हैं, तो भक्तमाल जी का भी रेफरेंस मिल जाएगा आपको। तो नाभाजी ने वहां लिखा है, खिसी आने द्विज निज चार विपरन के, मूढ़न मूढ़ाए वेश सुंदर बनाए। सुंदर सा वेश बना के मूढ़न मुढ़ाए, मतलब अपने केश मुढ़ा लिए, बिल्कुल एकदम सुंदर सा वेश बनाया। और कौन, ये चार द्विज, चार ब्राह्मण जो खिसिया गए थे, कह रहे कबीर का साथ ये लोधी ने भी समर्पण कर दिया। खिसियाने द्विज निज चार विपरन के, मूढ़न मुढ़ाए वेश सुंदर बनाए, बड़ा सुंदर वेश बनाया इन्होंने। और घर घर जाकर दूर दूर गावन में नामन को पूछ पूछ, दूर दूर के गांव में नाम को पूछ पूछ के, अरे फलाना कहाँ रहता है, कबीर ने बुलाया उसको, चलो 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 उसके घर चलते हैं, उसको न्योता देंगे। तो दूर दूर गावन के नाम को पूछ पूछ, नाम से कबीर जी के झूठे न्योते आए हैं, झूठा न्योता दे के आ गए हैं, कबीर के नाम से झूठा न्योता दे के आ गए। किसी आने द्विज निज चार विपरन के, मूढ़ा मुड़ाए वेश सुंदर बनाए, बड़ा सुंदर वेश बना के। ठीक, अब जब बुला लिए और ये लोग आने लगे, कबीरदास जी तो निकल लिए। अब भगवान सोचे फिर आगे, मतलब अपने तो अनन्य आश्रय मोड में है, तो इनकी हमें आपदा को हरना होगा। तो भगवान ने क्या किया,
पहली बार भगवान क्या बन के आए थे? केशव बन जा रहे। दूसरी बार स्वयं कबीर बन के आए थे। इस बार भी कबीर बन के आए, लेकिन एक कबीर नहीं, कई कबीर बन के आए। और पंगत ना छोटी मोटी पंगत नहीं थी, हजारों की संख्या में लोग आए। कई हजार लोग जब एक साथ बैठे हैं भोजन करने के लिए, तो सर्व कौन कर रहा है इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे भोग वाले आदमी हैं तो वो तो पत्तल में सामान आ जाए और हम खाते जाएं। और ये पंडे हैं, इनको तो मिष्ठान ये वो इससे ज्यादा मतलब है। तो कौन परोस रहा है ये थोड़ी देखते हैं। भैया हाँ तुम्हारी बाल्टी में क्या है, जरा हाँ पूरी है, चलो पूरी खिलाओ, तो खीर है तुम खीर लाओ, अरे हाँ और परोस देना मट्ठा भी। हम ऊपर देखते ही नहीं कौन है, कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, नहीं हमें इससे मतलब नहीं था। हमें तो इतना राग है खाने से, हम उसमें तो ये सब देख ही नहीं रहे कौन है ऊपर। और भगवान कई जगह कबीर के रूप में खड़े होकर खुद परोस रहे हैं। तो इतनी बड़ी पंगत आपने बुलाई और आप खुद बुला रहे हैं अपने नाम ले लेके, तो सम्मान आपने किया है तो खिलाइए भी आप। जब आप हमारे घर कोई अतिथि आता है हम खुद खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। कोई नौकर परोसे या कोई दूसरा परोसे तो इतनी मजेदार बात नहीं है, और खुद खिलाए जजमान तो लगता है उन्होंने खुद हमें अपने हाथों से भोजन कराया। तो भगवान ही अनेकों कबीर बन के सबको भोजन करा रहे हैं। हर व्यक्ति को नजर पड़ गई तो ठीक, हाँ अच्छा जी कबीर नमस्कार, नहीं तो वो तो अपने भोजन में मस्त है। अब कबीर को चिंता तो कोई होनी ही नहीं थी इस बात की, पर पंगत से कुछ लोग फ्री होते गए खा पी के, उनको दान भी मिल रहा है कबीर के ही हाथ से। तो वो कबीर अपना छुप के बैठते थे, जल्दी से कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता। कबीर अपना नाम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और बड़ी प्रशंसा करते जा रहे हैं, अरे देखो कबीर ने कितना अच्छा किया, और देखो हमें इतना ये भोजन दिया खाने को, इतना ले जाने को, इतना मुद्राएं दी, इतना सब पाथे दिया, बड़ा अच्छा। कबीर बहुत महान संत है भाई। अभी सुन रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं और मेरी प्रशंसा करते जा रहे हैं, फिर कुछ वहां लीला हो गई क्या? तो कबीर के मन में इस बार आनंद का कौतूहल जागा, और कबीर गए। और कबीर वहां जाकर जब देखे कि भगवान ही रूप धर के भोजन परोस रहे हैं, तो भगवान भोजन परोसे और हम ये अवसर चूकना ही ठीक नहीं। इस बार कबीर ने वैसा कुछ नहीं किया, जैसे पिछली बार तो सूत काटना ही बंद कर दिया था और ये सब स्थिति आ गई थी ना, कि भाई अपनी प्रतिष्ठा हो गई तो उसके लिए फिर उन्होंने पूरी लीला रच दी। इस बार वो एकदम दास्य भाव में, स्वीकार्य भाव में आ गए और पंगत में जाके बैठ गए। अब कबीर ही बैठे हैं, कबीर ही परोस रहे हैं, मतलब भगवान कबीर बन के परोस रहे हैं। पंगत के लोगों को ज्यादा पता ही नहीं चल रहा कौन बैठा है बगल में। कबीर बैठे, थोड़ा सा खुद को ढाक के बैठे। तो जब ये स्थिति आई तो क्या घटना घटित हुई इसको समझना, आगे के पद को पढ़ते हैं तो पद से समझ में आएगा। अभी क्या हुआ था, ये चार जो ब्राह्मण थे बुला लाए, सब लोग पंगत में बैठे, नामन को पूछ पूछ सबको बुला लाए। अब जब आए, आए सब साधु सुनी, ये तो गए दूर कहीं। जैसे ही इनको पता लगा कि साधु आ रहे हैं, ये निकल लिए, ये तो गए दूर कहीं। एवं मिल गए नीके कोशी के रिझाए, नहीं आए सब साधु सुनी, ये तो गए दूर कहीं, कौन दिस संतन के हित हरि खाए। तो अब क्या करें, तो बोले सब जगह भगवान ही आ गए, हरि आ गए, और वही सब जगह आ गए कबीर बन। कौन दिस संतन के हित हरि खाए, भगवान ही संतों का हित करने आ गए, तो कबीर का रूप धर के कबीर का हित करने सबके पास आ गए। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे, इन्हीं का रूप धर के सब जगह परोसने बैठ गए। एयु मिल गए नीक कोशी के रिझाए। अब क्या हुआ, जब कबीरदास जी आके बैठे, इस पंक्ति पे रुकेंगे, थोड़ी व्याख्या लेंगे। क्या कह रहे हैं, एयु मिल गए नीके कोशी के रिझाए, क्या मतलब हुआ इसका? जब ये अवसर मिला, भगवान प्रसन्न हुए कि हमें कबीर को खिलाने का मौका मिला है। कबीर प्रसन्न हुए कि भगवान हमें खिला रहे हैं। सोचो, दो भक्त भगवान का मिलन की घटना असाधारण नहीं होती ना, शिष्य और गुरु के मिलने की घटना कहाँ साधारण होती है, इतना असाधारण पल है। और कबीर अंतर से आनंद पूरा से सराबोर हो रहे हैं, भगवान भी खूब आनंदित है। ये सब के ऊपर तो माया का पर्दा डाल दिया, इनको क्या पता लगना, ये तो हिप्नोटाइज है, तुम खाओ बेटा, तुम लोग खाओ, लडुआ दास पेड़ा दास, तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और दोनों के बीच का मौन संवाद चल रहा है। हमारे शांतिकुंज में एक जीजी हैं, दीना बहन, गुजरात की हैं, अब तो मेरे ख्याल 60 वर्ष के आसपास हो गई, ज्यादा भी हो गए। उनके पिताजी
कहते हैं एक समय में इतने बड़े रईस थे गुजरात में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कि वो जमीन पे पैर नहीं रखते थे। ऐसा उनके लिए कहा जाता है। जमीन पे पैर ना रखना मतलब गाड़ी से उतरे सीधा घर में, घर से बैठे गाड़ी में, कहीं और उतरे तो सीधा हवाई जहाज में, चार्टर्ड प्लेन था उनके पास। बलवंत भाई, और बलवंत भाई का हालत ये है कि भगवान के नाम से कोई लेना देना नहीं, गुरु तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। और बलवंत भाई के छोटे जो भाई थे वो गुरुदेव के शिष्य बन गए थे। तो उनके माध्यम से बलवंत भाई की बहन यानी दीना दीदी की माता जी भी, हमारे जो वसुंधरा के मम्मी पापा जाते हैं लोग जानते हैं अच्छे से दीना दीदी को, बहुत सात्विक लेडी है, दमदार और ऊंची शादी का। अंतरंग जो लोग हैं जो जानते हैं पुराने जन्मों को देखना समझना, उनसे हमने सुना है कि कभी मीरा रही थी। तो दिखता है जीवन में वो लगन भी है, अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा। वो अविवाहित रही पूरे जीवन, और एक समय में फॉरेस्ट ऑफिसर थी, घोड़ा चलाती थी, चाबुक लेके घूमती थी, लड़कों वाले कपड़े पहनना और ये सब पहना उनको बहुत पसंद था। तो उन्हीं के श्रीमुख से हमने सुनी। हम गए थे अहमदाबाद, तो उनके घर पे ही उनके चाचा जी के दर्शन करने का मौका मिला। बलवंत जी तो बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था उनका, सन्यासी हो गए थे बलवंत जी। और क्या हुआ था, बस ये जो कबीर और भगवान के बीच में हो रहा है ना, मौन संवाद एक तरह से, बस देख रहे हैं एक दूसरे को, जो कभी विदुरानी और कृष्ण के बीच में हुआ होगा। तो वो बौरा गई एकदम परमात्मा को देख के, और परमात्मा को भी किस रूप में देख रही है, अरे मैं ऐसी ताकी हूँ इसके सामने, मुझे क्या चीज की शर्म भाई। स्नान करते करते देवस्त्र बाहर आ गई, और वो केले खिलाने की बजाय भगवान को छिलके खिला रही। विदुर कुछ कहने लगे तो भगवान ने चुप करा दिया, अरे भाई ये रस हमें लेने दो, तुम बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ। शबरी को क्या रस आ रहा होगा, राम को क्या रस आ रहा होगा, लक्ष्मण को चुप करा दिया, अरे तुम शांति से बैठो भैया, ये झूठे पेट में जो मिठास है, इसी को खाने तो इतनी दूर आए हैं वनवास में, वहां थोड़ी राज सिंहासन पे आनंद आता है। परमात्मा को इसी में मिला। तो उनकी जो है थोड़ा सा समझ देते हैं दीना दीदी के पिताजी के प्रसंग को, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं नहीं है, ये जीवन में अभी घटित हुई पिछले समय की, आज से 50 साल पहले घटना आपको बता दी। तो उन्होंने जो है गुरुदेव को अपने घर बुलाया। किन्होंने? बलवंत जी के छोटे भाई और वाइफ ने, दीना जी के चाचा और मम्मी। तो माता जी ने सिर्फ इतना निवेदन किया बलवंत जी से, पतिदेव से अपने, कि गुरुदेव आएंगे, क्या आप 1 मिनट के लिए प्रणाम करें? मुझे मतलब नहीं है किसी से, तुम्हें जिसे बुलाना है बुलाओ, मैं व्यस्त हूँ, मैं हूँ ही नहीं उस समय पे घर पे, मुझे जाना है। उनको अपने ही प्लेन से जाना था, ऐसा भी नहीं कोई दूसरी गाड़ी से जाना, और उनके प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा। तो वो घर लौटे हैं, चाचा जी की मुझसे सुनिए, मैंने बोले भैया जब घर आए, चाचा भी 90 वर्ष से ऊपर होके गए, हम उनसे मिले थे लगभग 10 साल पहले, तब वो 93 ईयर्स के, और गए वो अभी 4 1 साल पहले तो 100 करके गए। तो चाचा जी बोले कि जब बलवंत भैया आए घर लौटे, और बलवंत भैया का इतना गुस्सा, इतना रुआब, और इतना वो था कि उन्हें, उनसे हम बात भी करते थे तो सोचना पड़ता था, अर्जी लिख के दें तब बात हो, उनसे खाना क्या खाएंगे ये पूछना भी बड़ा मुश्किल होता था हमारी भाभी के लिए। वो इतना व्यस्त रहते थे, और उनका ऐसा नहीं कि कोई बहुत राजसिक या तामसिक व्यक्ति हो, उनके कार्य से बहुत लोगों का घर चलता था। तो वो उसको पूरे समर्पण भाव से करते थे, उसमें ये सब छोटी मोटी बातें सांसारिक घर में बच्चों की पढ़ाई है वो उससे मतलब नहीं था उनको, ये सब हो जाएगा, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मतलब वो उसको भगवान की आस्था के रूप में नहीं देखते, वो अपनी एक महत्वाकांक्षा कह लो या आत्म स्वाभिमान के रूप में करते थे, या जो भी था, लेकिन उनको भगवान पे विश्वास या गुरु इन सबसे लेना देना, अच्छा काम करो अच्छा जियो, उतना उनका था, कर्मयोगी रहे होंगे। तो वो कह रहे थे कि बलवंत भैया घर लौटे, उनके शूज की आवाज से भी पता लग जाता था भैया आ गए, कठोरता से कदम रखते थे पर। और जब वो आए हैं तो ऐसा भी नहीं कि जूते उतार दें या कुछ, तो हम लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वैसे ही बैठे थे, गुरुदेव से हमारा सत्संग चल रहा था बैठ कर। उस समय ना, ये उस समय की घटना है जब गुरुदेव का विस्तार एक चेतना के रूप में, गुरु के रूप में इतना ज्यादा लोगों के बीच में नहीं पहुंचा, और कम लोग उन्हें देवदूत के रूप में, अवतार के रूप में देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो आचार्य जी कह के बुलाते थे, गुरु रूप में वर्ण बहुत बाद में किया। तो होता भी है जब कोई व्यक्ति शरीर में हमारे साथ होता है ना, और सहजता से उपलब्ध होता है, तो हमें नहीं पता लगता, तो हम इसी तरह का संबोधन कर लेते हैं, आचार्य जी, पिताजी, माता जी, दीदी, भैया, इस तरह का। बाद में पता लगता है अरे कौन थे, तब फिर उनके अंदर की चेतना को हम वैसा स्पर्श कर पाते।
वैसे वर्ण करते हैं, वैसा सम्मान देते हैं। बलवंत भाई आए और बस दादा जी बोले एक सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए शायद, क्योंकि मुझे बोले मेरे को पता है वो पल, मैंने उसका प्रत्यक्ष विटनेस हूँ, मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ। तो वो गुरुदेव बैठे थे, वो आए और न जाने उनके मन में क्या हुआ, एक बार के लिए उन्होंने पलट के हल्का सा देखा और चल दिए, जैसे बस किसी का चेहरा देखे और चल दिए। गुरुदेव को इन लोगों ने निवेदन करके अपने यहाँ रोका था। संपन्न परिवार था, ये रखा होगा कि भाई चलो व्यवस्था है, गुरुदेव आराम से रहेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं, मुझे किसी और के यहाँ जाना है। गुरुदेव ये नहीं देखते थे कौन कितना संपन्न क्या है, वो तो उसके पास जाते थे जो वास्तविक एक तरह से, जिसकी एक तो पात्रता भी हो, इच्छा भी हो, प्यार तो इनसे भी था, लेकिन बोले नहीं मैं उनके यहाँ रुकूंगा। तो इतना हो गया कि थोड़ा देर तक रुक जाएंगे। बलवंत भाई अपना चले गए सोने, मतलब ही नहीं। लेकिन बलवंत भाई को बार बार अंदर से ऐसा कुछ लगे कि मुझे एक बार फिर जाना है, मुझे एक बार फिर जाना है। तो चाचा जी बोले कि बड़ी ताज्जुब की बात थी हमारे लिए कि लगभग 1 घंटे बाद बलवंत भाई वापस आए, हमें तो लगा सो गए होंगे, लेकिन वो आए और वो वहाँ बैठे। सब लोग चले गए, गुरुदेव का सब चले गए, बस बलवंत बैठे, गुरुदेव बैठे, न जाने क्या हुआ, मौन संवाद। वो दिन था, अगले दिन सवेरा बलवंत भाई सन्यासी हो गए, उन्होंने सब त्याग किया। और आज भी जहाँ घर है ना दीना जी का, मतलब पैतृक घर, वैसे तो शांतिकुंज उनका घर है, वहां पर पूरी कॉलोनी बलवंत भाई की बसाई हुई है। मतलब पूरे घर के ही रिश्तेदार हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में संबंधी ना हो। उनकी बहनें थी, बहनों के सब परिवार वहीं बसे हुए हैं। बलवंत भाई के कुछ छोटे भाई थे और सबसे बड़े थे परिवार, उनके घर बसे हुए हैं, और रिश्तेदारों नातेदारों के भी होंगे। ऐसे करके एक बहुत बड़ा सोसाइटी कॉलोनी बनी हुई है, सबके इंडिविजुअल घर बने हुए और एकदम साझा जैसे हैं। इसका बच्चा उसके वहाँ है, उसके बच्चा वहाँ है, सब साथ में पल रहे पढ़ रहे हैं। लेकिन बलवंत भाई ने वहाँ सब त्याग किया और उसी सोसाइटी के एक कॉर्नर में जहाँ थोड़ी शांति रही होगी, वहाँ एक झोपड़ी बना के रहने लगे। और दीना दीदी बता रही थी कि उस दिन के बाद से पिताजी ने घर की दहलीज अंदर लांगी नहीं, कभी वापस घर में नहीं आए। बोले अपने सन्यासी में ग्रस्त में क्यों जाऊँ, बाहर ही रहते थे, भिक्षा लेके खाते थे। बाद में उन्होंने तपस्या का स्तर ये कर दिया था कि भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी आहार की। और गुरुदेव ने उनसे एक ही बात की थी जाते जाते, बलवंत मैं चाहता हूँ तो कुछ ऐसा कर कि धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों एक हो जाए। अच्छा, अब संकेत कर दिया उन्होंने इतना सा। बलवंत भाई पहली बुझा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। बलवंत भाई के मन में आया कि हम गायत्री माता का एक मंदिर बनाएंगे, और उसका आर्किटेक्चर उन्होंने उस समय, लाइजनिंग तो थी और गुडविल भी थी। बताते हैं कि रोम से आर्किटेक्ट आए, और आप कभी अहमदाबाद जाएं या आप में से कोई अहमदाबाद हो के हो तो वहाँ गवर्नर हाउस, सर्किट हाउस के पास में ऑलमोस्ट उसके अपोजिट ही गायत्री शक्तिपीठ है अहमदाबाद का। गुरुदेव के हाथों से 24 शक्तिपीठ स्थापित किए गए थे, उनमें से एक वो थी, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव के खुद के हाथों से की। मतलब वहाँ गायत्री माता की स्थापना गुरुदेव ने खुद की, और वो भी बड़ी अपने आप में एक अलौकिक चमत्कारी घटना जैसी है। कल करेंगे उस घटना को पूरा, याद दिलाना मुझे जरूर प्लीज, है मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिलाना कि कैसे एक तांत्रिक आया था और कैसे वहाँ गायत्री की सिद्ध स्थापना हुई है, इसका प्रमाण उस तांत्रिक को मिला। ये सब थोड़ा सा कल बताएंगे। और तो यहाँ ये प्रसंग इसलिए आया, और गुरुदेव ने याद दिला दिया बलवंत भाई का, कैसे एक कम्युनिकेशन चेतना के बीच में होता है। तो एवं मिले गए नीके, नीके शब्द जो आया ना, नीके मतलब होता है थोड़ा सा क्या कहेंगे उसके लिए शब्द, थोड़ा सा आप लोग को पता हो तो बताना। जैसे प्रेमपूर्ण विनोद होता है ना, जिसमें किसी को व्यंग भी कर रहे हैं, चुटकी भी काट रहे हैं, और जैसे प्रेमी प्रेमिका का होता है घनिष्ठता, सात्विक घनिष्ठता, तो उसमें थोड़ा सा धोनी भी मार दी। और इसमें वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा ही आमोद प्रमोद मौन में हुआ है। तो इसलिए नीके शब्द लिया वर्तमान में उन्होंने, नाभाजी ने। नाभाजी कह रहे मिल गए नीके पोशी के रिझाए। पोशी मैंने
पोषी शब्द पोषण के लिए आया। ये पोषणम, अनुग्रह के लिए, अनुग्रह कर रहे हैं। अच्छा, भगवान क्या ताना दे रहे हैं कबीर को? मौन संवाद क्या चल रहा है? नाभाजी कह रहे हैं, अब नाभाजी उस चेतना में उतर के लिख रहे हैं, है ना। नाभाजी बड़े अच्छे भक्त हुए, संत हुए, तो वो देख रहे हैं कि कबीर की लीला क्या हुई होगी, तब उन्होंने ये लिखा। तो नाभाजी कह रहे हैं कि भगवान उन्हें कह रहे हैं, देखो कबीर, इतने खर्चा तो टेंट का हो गया, इतना खर्चा दरियों का हो गया, इतना भोजन का हो गया, इतना घी का हो गया। और कबीर हंस रहे हैं, हाँ ठीक है भैया, आपको खर्चा करना था करो, आपके लिए क्या दिक्कत है। तो दोनों का एक मौन, एक दूसरे को रिझाने वाला और एक दूसरे के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, भगवान भक्त का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। जब हम पुराणों की बात करते हैं और संस्कृति और उसकी डेप्थ कितनी है, इस बात का अंदाजा लगाना कि पुराण किसे कहते हैं। किसी ग्रंथ को आप पुराण कहते हैं ऐसा नहीं है। हम कहते हैं पुराण कहानियां होती हैं, इतना कहकर छोड़ देते। सिर्फ कहानियां नहीं होती, किसी ग्रंथ को पुराण में, पुराण की कैटेगरी में क्वालिफाई होने के लिए उसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, 10 गुण होने चाहिए। उनमें से एक है पोषणम। जैसे उसमें सर्ग होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, मनवंतर होना चाहिए। मनवंतर मतलब मनु, शत्रुपा, मनु की लीलाएं, मनु की कहानी, और उसमें ये पोषण होना चाहिए। पोषण मैंने अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो, उसकी कृपा कैसे बरसे, इसके बारे में व्याख्या होनी चाहिए। ईशान कथा होनी चाहिए, स्थानम होना चाहिए, भगवत आश्रय होना चाहिए। इस तरह से 10 चीजें आती हैं। ये 10 हैं तब वो पुराण है। एक भी नहीं है तो वो ग्रंथ पुराण नहीं होगा। कितनी गहराई है अपने आप इसकी। तो पोषणम, भगवान अनुग्रह प्राप्त करना चाह रहे हैं कबीर का, और कबीर अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं भगवान का। इसलिए एक दूसरे को रिझाने में लगे हैं। नी के पोषी के रिझाएं। तो ये कब होगी स्थिति, सोचो भाई। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे का अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब दोनों का एक दूसरे में निष्ठा है, प्रेम है, तब ना। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, मन इधर उधर बिखरा हुआ है, डाउट में है, संशय में है कि क्या ये मेरा जीवन साथी होगा, क्या ये मेरी प्रेमिका बनेगी, क्या ये मेरा प्रेमी बनेगा, तो ऐसे संशय में तो रिझाने की स्थिति नहीं बैठ पाएगी। तब ये पोषण कैसे मिलेगा? प्रेम पोषण कैसे प्राप्त करेगा? निष्ठा से। निष्ठा कैसे प्राप्त होगी? उत्कंठा से। पहले सेशन में बात कर चुके हैं। तो इसीलिए बार बार हमारी उत्कंठा, हमारी जिज्ञासा जब उस व्यक्ति के प्रति, उस चेतना के प्रति होती है, तो मन उस और दौड़ता है ना कि अरे मेरी प्रेमी की तस्वीर देख लूं, अरे उसको मैसेज कर दूं, अरे उससे संदेश मिल जाए, उससे बात हो जाए। तो आजकल जमाना फास्ट हो गया, नहीं पहले तो कितना होता था। उसी कल्पना में फिर कविताएं लिखी जाती थी, पेंटिंग्स की जाती थी, बहुत कुछ किया जाता था। ये अनुग्रह मिल जाए, इसीलिए अगर वो स्थूल रूप में सामने नहीं है तब भी उसका चिंतन मात्र करके हम अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम ऐसा होता था, प्रगाढ़ता बढ़ती थी उससे। तो भक्त की स्थिति ये कब आए? जब उसकी आस्था प्रबल बनती है, तब कि भगवान भी उसका अनुग्रह प्राप्त करने आना चाह रहा है। तो उच्चतम अवस्था हो गई। कम से कम इतना तो हो कि हम भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। लेकिन क्षमा करना, हमारी हालत तो सुअर जैसी है। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, आस्था जो हमारी है वो कैसी है? लालची आस्था है। जे लोलुप भय आस दास के, ते तब हिन के चेरे, प्रभु विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि के। जिसने भगवान के विश्वास की आस जीत ली, वो तो भगवान का हो गया। ते सेवक हरि के, वो भगवान का सेवक हो गया। और जो हमारे जैसे लालची लोलुप है, जिनकी आस बार 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 ये है कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये लालच पूरा हो जाए, ते तब इनके चेहरे, ये तो चेले हैं, कभी इसका चेला बन जाएंगे, कभी उसका चेला बन जाएंगे, ऐसे इधर उधर चलते रहेंगे। इस तरह से भी भाव निकलता है। इनकी निष्ठा एक जगह टिकेगी। तुलसीदास जी ने भी कह दिया, गुरुदेव ने और कठोर कह दिया, भैया आस्था जो है, अगर आस्था नहीं जगी, गुरुदेव के शब्द बता रहे हैं, बेटा अगर तुम्हारी आस्था नहीं जगी, तुमने जितनी भी साधना के प्रकल्प किए ना, चाहे तुमने उपवास किए, जब किया, तब किया, जो मर्जी किया, ये सिर्फ सांसारिक पुरुषार्थ बन के रह जाएगा, इससे कुछ पारलौकिक प्राप्त नहीं।
इससे कुछ पैदा नहीं होगा। तुम्हारी साधना से आस्था ही तो पैदा होनी चाहिए। साधना की क्यों थी? मन को साध के प्रेमी में लगाया ही क्यों था? फिर उसके प्रति आस्था, उसके प्रति प्रेम, उसका अनुग्रह प्राप्त, तो सब कुछ इसी में लिख के आता है। लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं और उसके प्रति भाव ही नहीं जाग रहा, या बार बार संशय आ रहा है, मन ही द्वंद में फंसा है और इधर उधर भाग रहा है, तो फिर तो ठीक बात नहीं है। इसका मतलब आस्था बांझ, ये साधना बांझ रहे, आस्था पैदा नहीं, इसे श्रद्धा पैदा नहीं। आस्था कह लो, श्रद्धा कह लो, निष्ठा कह लो, प्रेम कह लो। तो जे लोलुप भय आस दास की, हमारा हाल वैसे लोलुप आलसी है। तो इसलिए भगवान खुद आए कबीर के यहाँ पंगत परोसने। कबीर को और भी परीक्षाएं ली भगवान ने, ऐसा नहीं कभी भी परीक्षाएं नहीं ली, हमेशा साथ ही दिया। ये सब तो बाद की स्थिति है। पहले तो संत कबीर की भी जीवन में बहुत परीक्षाएं हुई। अप्सरा के रूप में भेज दिया गया एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को, और वो भी सांसारिक नारी जैसी सुंदरता नहीं, ऐसी अप्सरा जो भगवान खुद ही रूप धरवा के भेजे। भागवत जी में लिखा जाता है, नलिन गंध रुचाम। नलिन गंध, नलिन बोलते हैं नीले कमल के फूल, उसके गंध बहुत सुंदर होती है कहते हैं, बहुत मुश्किल से पाया जाता है। और उसकी भी उससे उस वैसी कुछ मतलब स्वर्गीय रुचिपूर्ण गंध जो है शरीर से, हम लोग तो इत्र वित्र लगा के ये सब करके अपने आप को सुंदर और ये सुगंधित बनाते हैं, पर स्वर्ग की अप्सराओं को तो शरीर से इतनी सुंदर सुगंधी फैल रही है जो कामनाओं को जागृत कर देती। पंचन त्यागना फिर आसान है, कामिनी त्यागना मुश्किल। ठाकुर कहा था ना, कामिनी कंचन का त्याग। पैसे का त्याग फिर थोड़ा सा आसान है, लेकिन पर पुरुष या पर नारी, कंचन का मतलब, कामिनी का मतलब सिर्फ नारी नहीं है, पुरुष के प्रति आकर्षण नारी का, और स्त्री के प्रति आकर्षण पुरुष का। तो ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण से बचना बहुत मुश्किल। भगवान ऐसा फंसाता है, ऐसा फंसाता है। भाई माया, हम बुआ को भतीजा प्यारा है, वो फंसा देती है, बार बार आती है, देखते हैं कितनी प्रगति हुई। लेकिन वो प्रगति की जांचने के लिए है ना, गुरु इसलिए आवश्यक है कि सहायक के रूप में बचाता भी है। गिरते हैं तो हमें बोध कराता है, भीतर से चपेट भी मारता है, गिल्ट भी पैदा होती है, सब कुछ होता है, और उससे बाहर निकलने का भी रास्ता बनाता है, उसमें फंसे नहीं रहने देता। समझ जाए। चलो, तो कबीरदास जी के पास भी भेजी गई, उन्होंने दूर से माता समझ के प्रणाम करके अपना जब तक करते रहे, भगवान उसी में से प्रकट हो गए। बेटा परीक्षा ले रहे थे, तो जिस दिन मन हो, जितना मर्जी हो जियो, जिस दिन मन हो सब शरीर हमारे पास आना, हम ले जाएंगे आप, ऐसा वरदान देके भगवान अंतर्धान हो। ऐसी लीलाएं और भी कबीरदास जी के जीवन में घटित हुई, जहाँ परीक्षाएं ली गई, सब कुछ हुआ। और ये कम परीक्षाएं हैं क्या, जो अब इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, मृत्यु का भय दिखाना, मृत्यु के लिए विवश कर देना किसी को, जला देना किसी को। लोग देख रहे हैं कि चिता पे बिठा दिया गया है और अग्नि दे दी गई है, और वो राख हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, और फिर अग्नि की राख में से जो बची हुई राख है उसमें से गीत आ रहा है, उसमें से कबीर गाते हुए उठ के खड़े हो रहे हैं। ये तो परमात्मा पूरी परीक्षा लेने के बाद ही ऐसी स्थिति में लेकर आता है। छोटा सा ध्यान करते हैं, कल पूर्णाहुति होगी, यहाँ तक मुझे लगता है कल समापन कर लेंगे, क्योंकि फिर हम स्वामी विवेकानंद के चरित्र को भी बहुत गहराई से पढ़ना चाह रहे हैं, तो सोमवार से रखेंगे। कल फिर मैं बात बता दूंगा आपको, जो लोग इच्छुक हो जरूर अपना संदेश भेज देना, फिर हम आधा घंटा समय निकाल पाएंगे 10 से 10:30 इंडिया टाइम के हिसाब से, और पुस्तक फिर मैं बता दूंगा, उसका आधार बनाकर चलेंगे। तो हम सैटरडे संडे ऑफ रखा करेंगे, मंडे से फ्राइडे सत्संग को जारी रखेंगे। कल फ्राइडे है, कल कबीरदास जी को प्रणाम कर लेंगे अच्छे से, फिर सैटरडे संडे ब्रेक लेके मंडे से स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन चिंतन करेंगे। छोटा सा 5 मिनट का ध्यान करते हैं, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, अपने आसपास लाइट्स वगैरह डिम करना चाहें तो वो भी कर दीजिए। शरीर स्थिर, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करें। एकाग्र चित्त, भाव समाधि,
अब आपको एक ही कल्पना करनी है, आप जिसे अपना गुरु मानते हो, जिसे अपना इष्ट मानते हो। यदि सशरीर किसी ने गुरु को नहीं वर्ण किया हो अभी, गुरु एक शक्ति है, तो परमात्मा को देख लो, एक ही बात है। जिस रूप में आप भगवान को अपना इष्ट मानते हो, उस रूप का चिंतन करना, या गुरु के स्थूल रूप का चिंतन करना, और भाव करना कि गुरु की आंखों से आप आंखें मिला के बैठे। थोड़ी देर के लिए सारे संशय आवरण छोड़ दो, ये उपाधि भी छोड़ दो कि आप शिष्य हो, वो गुरु हैं, आप भक्त हो, भगवान हैं। गुरु नैव शिष्य, न माता न जन्मा, कुछ कोई कोई उपाधि नहीं। तो चेतना का आपस में संवाद, आपस में मिलन, एक प्रेम का सेतु आपके हृदय स्थान से उस चेतना के हृदय स्थान तक जाता है। वहां से भी भाव तरंगे आपकी ओर आती हुई, आकर्षण की तरंगे दोनों ओर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हुई, एक अद्भुत अलौकिक अनुपम मिलन के लिए तैयारी होती हुई। भाव तरंगे आपके हृदय से उठती हुई परमात्मा की ओर जाती हुई, परमात्मा के हृदय से उठती हुई आपकी ओर आती। जो स्वरूप और जो रिश्ता आपको अच्छा लगे, वात्सल्य का भाव हो तो भगवान को, गुरु को अपना बच्चा मान लो। प्रेमी प्रेमिका का भाव हो, वैसा मान लो। सखा भाव हो, सखा भाव मान लो। अर्जुन गले में हाथ डाल लेते थे, भगवान कृष्ण के कंधे पे हाथ रखते चलते थे। गलवैया डाल लो भगवान से सखा भाव में, क्या दिक्कत है? बनता है वो, तैयार है वो बनने। बस तुम्हारी प्रेम की शक्ति भारी होनी चाहिए, वरना उसकी ऐश्वर्य की शक्ति बंधने नहीं देगी, उसकी माया शक्ति बंधने नहीं देगी। 2 उंगल रस्सी छूटी नहीं पड़ जाए। संशय रहित होकर, प्रेम में डूबकर एक भाव तरंग भगवान की ओर भेजो। तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे गुरु हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे प्रेमी हो। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपनी जान। राणा जी तुमने जहर दियो मैं जान। भगवान ने मुझे दासी बना लिया है, मैं बिक चुकी हूँ। अब क्या मोल लगाएगा संसार? इस संसार भक्तों का कोई मूल्य जान नहीं पाएगा। ध्यान की इस अवस्था में अपना मूल्य पहचानो। ऋषि कहा करते थे, गुरुदेव कहते थे, अपना मूल्य पहचानो। विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और परमात्मा तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ करना चाहता है। बस तुम अपने पर विश्वास करो, तुम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। ये अहंकार नहीं है, ये भगवान के लिए कुछ बनने का अपने आप को एक संकल्प है, एक रिमाइंडर। हम इतने महत्वपूर्ण हैं, हम कैसे इस सब में फंस रहे हैं? हमें बहुत कुछ करना है परमात्मा के लिए, परमात्मा जो चाहता है उसका माध्यम बनना है। वो मेरा प्रियतम चाहेगा वैसा मैं करूंगी राणा, मैं उसकी दासी हूँ। और मैंने उसे खरीदा है, वही मीरा कह रही है, ये तराजू तोल। मैंने तराजू पे तोल के देखा है मेरे गिरधर को, ऐसे सस्ते में नहीं उठाया है बाजार से। ठोक बजा के देख लिया है मैंने अपने गुरु को, अपने प्रियतम को, अपने भगवान को। और अब सर्वस्व निछावर, इससे खरा कोई लेनदार नहीं मिलेगा। मेरा मोल कौन लगाएगा? तो संसार मेरी बोली क्या लगाएगा? भगवान ने मेरी बोली लगाई। गोद में बिठाया प्रहलाद, आज अब मेरी गोद में बैठ और बोल तुझे क्या चाहिए।
गले से लगाया, हनुमान तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और जहां परमात्मा भी लीला के नाते बंध गया, वहां हनुमान जी ने वही रावण से युद्ध किया, पाताल लोक से वापस लेकर आए, वरना युद्ध ही समाप्त हो गया था, रावण विजयी था। जो परमात्मा को भी संकट से निकाल ले, और अभी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि संकट में है, उसे तो चाहिए ऐसे माध्यम, ऐसे हाथ पैर, ऐसी आंखें, ऐसे मुख जो परमात्मा की बात कह सकें, परमात्मा की बात बता सकें, परमात्मा की रास्ता दिखा सकें, परमात्मा की बात सुनना चाहें, कहना चाहें। इनका सर्वस्व यही करने का मन है, ऐसे माध्यम भगवान को चाहिए। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम परमात्मा की चापलूसी करने में नहीं, प्रेम परमात्मा का काम करने में, सिर्फ उसकी जय जय करने में नहीं। अपने जीवन से विवेकानंद ने अपने गुरु की विशालता को प्रकट किया। कितना विराट है मेरा गुरु, और तुम्हें अगर मेरे जीवन को देख के विराटता लग रही है तो एक मुट्ठी से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकता है। सोचो वो कितना शक्तिशाली है। अचंभित कर दिया पूरे संसार को। तो गुरु की शक्ति क्या हो। ये है प्रेम का उदाहरण। भाव तरंगे एक दूसरे से ओतप्रोत होते हैं। आप दोनों की भाव तरंगे एक दूसरे को इतनी तेजी से अपनी ओर खींचती हैं कि बस जैसे कई जन्मों के बाद मिलन हो, कई दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर दो लोग आलिंगन करते हैं। अरे इतने दिनों बाद भैया तुमसे मिलना हुआ, तुरंत बस आलिंगन हो जाता है, हृदय से हृदय की धड़कन मिलती है, भाव तरंगे संप्रेषित होती हैं और दोनों एक रूप हो जाते हैं। बस वैसा ही मिलन है आपका, आपके परमात्मा का, आपके गुरु का। ठहर जाइए इसी पल में। आपके कण कण में, रोम रोम में वही परमात्मा चेतना सराबोर। शरीर हनुमान का है, चेतना राम की। शरीर बंदर का है या मनुष्य का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। चेतना भगवान की है, कुछ भी कर ले जाएगा। इस परम शांति का अनुभव करते रहिए। इस घड़ी को विराम देना ठीक नहीं। ओम विश्वान देव सवितर गुरुतानि पराशर जगतम तन्नाश। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति।